हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस एज अ जावा डेवलपर कि एसेंचर में मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर आप एसेंचर में अप्लाई कर रहे हो एज अ जावा डेवलपर एंड यू आर एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। तो सबसे पहले जो मेरा इंटरव्यू है वो स्केड्यूल किया था एचआर ने। तो एचआर ने मुझे नौकरी के थ्रू अप्रोच किया था एंड सबसे पहले जो एचआर है वो जनरल क्वेश्चंस पूछती है, लाइक आपकी करंट कंपनी कौन सी है, टोटल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, और आपने कौन कौन से टेक स्टैक पे काम किया हुआ है, एंड आपका करंट सीटीसी क्या है और आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के बाद जो एचआर है उन्होंने मेरा इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल कर दिया। तो एसेंचर में मेरे 2 राउंड हुए थे। फर्स्ट वाज द टेक्निकल राउंड एंड सेकंड वाज द एचआर राउंड। तो जनरली ऐसा भी होता है कि जो एसेंचर है उनमें 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट भी टेक्निकल, सेकंड मैनेजरियल और थर्ड एचआर। बट मेरे जो है वो ओवरऑल 2 राउंड्स ही हुए थे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ अपने टेक्निकल राउंड के बारे में। तो टेक्निकल राउंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा टेक्निकल राउंड था वो 1 आवर का था और मुझसे जो क्वेश्चंस है पूछे गए थे वो काफी ज्यादा माइक्रो सर्विसेज ओरिएंटेड पूछे गए थे। एक और चीज बताना चाहती हूँ, जब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया एचआर ने तो उन्होंने उसके साथ ही अटैच जेडी भेजा था, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे लिखा हुआ था क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है, उसमें क्लियरली मेंशन था जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, सीक्वल सर्वर डेटाबेस। तो वहाँ माइक्रो सर्विसेज भी मेंशन था। सो दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी थी कि जो इंटरव्यूअर है वो मुझसे माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकता था। तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर्ड थी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना जो है वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर है वो सबसे पहले मेरी इंट्रो मुझसे पूछता है। इंट्रो के बाद आफ्टर दैट ही स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन, हाउ डू माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यूअर मुझसे पूछता है कि माइक्रो सर्विसेज एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती हैं। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, यू कैन गो टू गीक्स फॉर गीक्स, जावा टी पॉइंट, देयर सो मेनी वेबसाइट्स। आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख सकते हो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक को स्टडी करना चाहते हो। तो दुर्गेश ट्यूटोरियल भी है, यू कैन लुक आउट फॉर। तो ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप देख सकते हो अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, या आप नॉर्मली चैट जीपीटी पे टाइप कर सकते हो या गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जो भी माइक्रो सर्विसेज पढ़ता है तो उसका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा। सो सेकंड क्वेश्चन था, डू यू नो असिंक्रोनस मैसेजिंग इन माइक्रो सर्विसेज एंड कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दैट। तो असिंक्रोनस मैसेजिंग के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बारे में और उसको एक्सप्लेन करने के बारे में मुझसे इंटरव्यूअर ने कहा। तो दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, इफ यू वांट टू क्रिएट अ माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन। तो अगर आपको कोई माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन बनानी है स्क्रैच से, तो उसका स्टेप बाय स्टेप आप बताओ कि कैसे एक माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन आप बिल्ड कर सकते हो। तो दैट वाज अ क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था और काफ़ी इंटरव्यू उसमें डीप डाइव क्वेश्चंस पूछ रहा था कि कैसे कैसे आप इनिशियली स्टार्ट करोगे, आपका प्रोजेक्ट सेटअप क्या होगा, फिर उसमें कैसे कैसे आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को बिल्ड करोगे अपनी एप्लीकेशन में। तो ये मुझसे क्वेश्चन था कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में माइक्रो सर्विसेज इंप्लीमेंट करनी है, माइक्रो सर्विसेज स्क्रैच से इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, तो वो आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन मुझसे पूछा गया दैट देयर आर हाउ मेनी वेज दैट यू कैन सेंड द डेटा टू सर्वर इन रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई में आप सर्वर को अगर डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन से वेज अवेलेबल हैं, तो वो आप ब्रीफ आउट करो, एक्सप्लेन करो। तो ये मेरा क्वेश्चन था जो मुझसे पूछा गया। आप गूगल कर सकते हैं और आपको रेलेवेंट आंसर मिल जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा दैट ही आस्क्ड अबाउट माय प्रोजेक्ट, कि मैंने एक प्रोजेक्ट में किस किस टाइप का वर्क किया है। इनिशियली कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो मिडल में आके पूछते हैं कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया और आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दो। उन्होंने मुझसे मिडल में आके पूछा कि मैंने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया एंड व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस आई फेस्ड विद इन माय प्रोजेक्ट। तो मैंने अपने जो प्रोजेक्ट है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया और उसी से रिलेटेड उन्होंने काफी काउंटर क्वेश्चंस भी पूछे। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज स्ट्रीम एपीआई। तो स्ट्रीम एपीआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, अगर स्ट्रीम एपीआई के क्वेश्चन नहीं इंटरव्यू पूछ रहे हैं तो इट्स अ डाउट, मीन्स स्ट्रीम एपीआई तो जनरली पूछ ही लेते हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा स्ट्रीम एपीआई बताओ, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और उन्होंने कोड दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ही गेव कोड रिलेटेड टू स्ट्रीम एपीआई। तो उन्होंने एक एम्प्लॉय क्लास मुझे बता दी कि एम्प्लॉय क्लास में एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है। तो मुझे एम्प्लॉय के
जितनी भी फ़ोन नंबर की डिटेल्स है वो रिट्रीव करनी थी वाया स्ट्रीम एपीआई। तो ये कोड उन्होंने लिखने को बोला। कोड हम किसी भी आईडी पे लिख सकते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी STS था स्प्रिंग टूल सूट, तो मैंने वहीं पर ही जो अपना कोड है वो लिख दिया। सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट बीन आस्क्ड टू मी, और उन्होंने मुझे रन करने के लिए भी कहा था और मैंने प्रॉपर क्लास बनाई है और उसके बाद स्ट्रीम एपीआई के थ्रू इस कोड को किया एंड देन आफ्टरवर्ड ही वाज सेटिस्फाइड। एंड या द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ वेरिएबल एंड रिक्वेस्ट पैरम। तो रिक्वेस्ट पैरम में और पाथ वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी रिगार्डिंग द एपीआईज, लाइक आपने कौन कौन सी एपीआईज यूज किया, पोस्ट एपीआई, पुट एपीआई, गेट एपीआई, डिलीट एपीआईज। तो इस टाइप की एपीआईज के बारे में मुझसे डिटेल डिस्कशन किया गया कि ये सारी एपीआईज को एक्सप्लेन करो, इनकी वर्किंग क्या है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड उन्होंने मेरे को एक एग्जांपल दिया कि मान लो यूज़र इन्फो को आप रिट्रीव करना चाहते हो तो गेट एपीआई आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, अगर आप यूज़र को ऐड करना चाहते हो तो पोस्ट एपीआई, और अगर आप कोई सर्टेन इन्फो को अपडेट करना चाहते हो सो हाउ विल यू यूज़ योर पुट एपीआई। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आस्क्ड। और एक और क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, जो हम स्ट्रीम एपीआई का कोड लिखते हैं, जो भी जावा डेवलपर होंगे उनको पता होगा, हम डॉट कलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने पूछा अगर हम डॉट कलेक्ट जो है वो नहीं करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा कि आप स्ट्रीम एपीआई यूज़ कर रहे हो तो कलेक्ट यूज़ करने का क्या सिग्निफिकेंस है स्ट्रीम एपीआई में। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देन ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप फंक्शनल इंटरफेस का कोड लिखो और उसे इंप्लीमेंट करके बताओ। एंड आफ्टर दैट ही jumped on to the next question that was related to lambda expression कि lambda expression क्या होता है, और lambda expression का भी उन्होंने कहा कोई कोड आप कोई सिनेरियो के थ्रू आप एक्सप्लेन करो कि lambda expression क्या होता है। So this was the overall experience of mine related to Java। So यही टाइप के क्वेश्चन है जो उन्होंने मुझसे पूछे, तो इसमें उन्होंने स्प्रिंग बूट कवर किया एंड जावा कवर किया। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द सीक्वल, तो मुझसे सीक्वल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, माइक्रो सर्विसेज पूछा गया। सो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है तो जो इंटरव्यू है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जावा से, कोर जावा पूछते हैं, देन ही जंप टू योर स्प्रिंग बूट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माइक्रो सर्विसेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड देन फिर अगर आपने कोई डिप्लॉयमेंट किया है या कोई टेस्टिंग की है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपके सीक्वल सर्वर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी इस टाइप का जो है इंटरव्यू जनरली रहता है। बट ये इंटरव्यूअर ने मेरे से बहुत ही मिक्स्ड और रैंडम क्वेश्चंस पूछे थे, तो जनरली ऐसे ही बाकी के जितने भी इंटरव्यूज मैंने फेस किए थे उन्होंने इस टाइप की ही प्रोसेस को फॉलो किया था। स्टार्टिंग में बेसिक जावा पूछ लिया, फिर जावा का एडवांस, फिर स्प्रिंग बूट पूछ लिया, फिर स्प्रिंग डेटा जेपीए, फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गया, या माइक्रो सर्विसेज, और अगर मैंने कोई डिप्लॉयमेंट की है जेंकिंस कोई भी टूल्स यूज़ किए हैं वो पूछ लिया, एंड देन आफ्टरवर्ड सीक्वल सर्वर दैट इज डेटाबेस। तो इस टाइप का जो इंटरव्यू रहता है एक एक्सपीरियंस जावा डेवलपर प्रोफेशनल का, तो इस टाइप से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एज अ जावा डेवलपर, 3+ years एक्सपीरियंस जावा डेवलपर विद इन द एसेंचर कंपनी। एंड फाइनली इसके बाद मेरा HR राउंड होता है, एंड HR राउंड वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो HR ने सिंपल पूछा था आप इन्फोसिस क्यों छोड़ रहे हो और क्यों आपको एसेंचर कंपनी ज्वाइन करनी है, एंड आपका करंट CTC क्या है, आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो, आर यू विलिंग टू रिलोकेट। तो दिस टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चंस दैट वर बीन आस्क्ड एंड इट वाज वेरी जनरल कन्वर्सेशन। तो इसी के बाद मुझे जो है फाइनली ऑफर लेटर मिल जाता है, एंड दिस वाज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस, एंड होपफुली दिस वीडियो वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच।